जीटीएन लाइव में आपका एक बार फिर से स्वागत है। और इस वक्त हमारे साथ दो अभ्यर्थी हैं यहाँ पर। पंचायत सचिव के जो एग्ज़ाम हुआ था यहाँ पे, जो राज्य कर्मचारी चयन आयोग जो है उन्होंने परीक्षा लिया था, इनका अभी तक कोई परिणाम नहीं है और किसी तरह का कोई इनिशिएटिव नहीं है। गौरतलब है कि जो शिक्षक पात्रता की जो परीक्षा हुई थी वो सोनी कुमारी की याचिका पर जो शेड्यूल्ड डिस्ट्रिक्ट और नॉन शेड्यूल्ड डिस्ट्रिक्ट है उसको लेकर के जो डायरेक्टिव आया है हाई कोर्ट का, उसके आलोक में जो नॉन शेड्यूल्ड डिस्ट्रिक्ट है उन पे फैसला हो रहा है, शेड्यूल को लेकर के पेंडिंग है। ऐसे में ये पूरा मामला जो पंचायत सचिव के जो अभ्यर्थी हैं उनका भी मामला अटका हुआ है। इसी आलोक में बात करने के लिए हमारे साथ इस वक्त गुलाम मौजूद हैं और रमेश जी यहाँ पर मौजूद हैं। गुलाम, सबसे पहले ये बताइए कि पूरा मामला क्या है? मामला यही है सर कि इसकी परीक्षा 2017 में शुरू हुई थी और मतलब कि 4-5 चरणों में इसकी परीक्षाएं हुई और वो परीक्षाएं 2019 में ही ख़त्म हो गई। और हमारी रिज़ल्ट को मतलब कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के होने के बाद आज हम लोग का 1 साल 6 महीने के आसपास बीत चुका है, उसके बाद भी कोई परिणाम हमारे सामने सार्थक नहीं दिख रहा है। जबकि इसके लिए हम लोगों ने सड़क से लेकर के सदन तक काफ़ी हंगामा किया, काफ़ी आंदोलन किए और हम लोग पिछले 1.5 साल से किताब तक देखे नहीं है, क्योंकि हम लोग लगातार आंदोलन ही कर रहे हैं। क्योंकि हमारे साथ कोई दूसरा विकल्प बन नहीं जा रहा है, क्योंकि हम लोगों ने बहुत ही भरोसे के साथ काफ़ी मेहनत और मुशक्क़त से इस एग्ज़ाम को क्वालिफाइड किया। उसके बाद भी सबसे बड़ी बात तो सर हम लोगों ने सत्ता परिवर्तन करने की बात कही और सत्ता परिवर्तन भी किया। हम लोगों ने जो पिछले साल जो पिछली सरकार थी हम लोगों ने उन्हें बदला और हम लोगों ने नई सरकार की एक अस्तित्व को रखा, लेकिन ये सरकार भी हमारे साथ वादाखिलाफ़ी की, क्योंकि सरकार ने अपने मैनिफेस्टो में भी कहा था कि पंचायत सचिव की बहाली मेरे सरकार आते ही तुरंत करवाएंगे, लेकिन उसके बाद भी हमें कोई सार्थक परिणाम नहीं दिखा। और जिस कारण से आज आपके सामने हम यहाँ पे ये दिखाना चाहते हैं कि हाई कोर्ट के जजमेंट के बाद, हाई कोर्ट में 2 जजमेंट आया है, उसके बाद भी हमारी नियुक्ति प्रक्रिया को पूरा नहीं कराया जा रहा है, जिसमें कहा गया है कि 8 सप्ताह के अंदर हमारी नियुक्ति करवाई जाए और 8 सप्ताह बीतने में सिर्फ 1 सप्ताह बाकी रह गया है और उसके बाद भी कोई सार्थक पहल जेएसएससी के द्वारा नहीं दिखा जा रहा है। गुलाम, एक चीज़ और भी है कि मान लीजिए कि ये जो सारी जो प्रोसीडिंग है, आप हाई कोर्ट का रेफरेंस दे रहे हैं, जो राज्य कर्मचारी चयन आयोग के जो अधिकारी हैं वो आपसे कह रहे हैं कि आप कार्मिक विभाग में जाइए, अब आप क्या करेंगे? सर लगातार हम लोग विभागों के चक्कर काट चुके हैं। एक जनरल स्टूडेंट सर आप जानिए कि उसको सचिवालय नहीं पता रहता है, सीएम आवास नहीं पता रहता है, कर्मचारी चयन आयोग का पता नहीं रहता, लेकिन उसके बाद भी हम लोगों ने एजी से मिला, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के, हाई कोर्ट के हर एक वकील से मिला। मतलब कि हमारा ये जो दुख भरी गाथा है सर एक बहुत लंबी है सर, और ये सिर्फ मेरा नहीं बल्कि राज्य भर के 4913 अभ्यर्थियों का दुख है, क्योंकि इसमें से लगभग 3088 पोस्ट है, जिसमें से 4913 अभ्यर्थी पीड़ित हैं पूरी तरह से। और इसीलिए सर हम लोग काफ़ी ज़्यादा तरसते हैं और परेशान हैं इस आयोग से। गुलाम, रमेश कुछ कहना चाह रहे हैं। रमेश, अभी जैसे गुलाम कह रहे थे कि इन्होंने सत्ता परिवर्तन कर दिया, सरकार भी बदली, इन लोगों ने वोट भी दिया, क्योंकि जो झारखंड के जो अभ्यर्थी थे, जो झारखंड के मुख्यमंत्री पद के जो उम्मीदवार थे, उनका ये कहना था कि हम आएंगे तो पंचायत सचिवों की बहाली करेंगे। रमेश, लगता है कि वादा खिलाफी हुआ, सरकार ने झूठ बोला? सरकार ने बिल्कुल हमसे झूठ बोला है और आज की स्थिति में यही है कि हम लोग दर दर भटक रहे हैं, कहीं पे भी न्याय नहीं मिल रहा है, चाहे सरकार हो, विधि व्यवस्था हो, आंदोलन करके भी देख लिया। अब तो झारखंड हाईकोर्ट का आदेश भी स्पष्ट रूप से है, इसके बाद भी ना जाने कहां पर चीज़ें फंस रही है, ये देखना सरकार को है। हम जैसे छात्र को बिल्कुल ही ये चीज़ें नहीं पता रहता है कि चीज़ें कहाँ से कैसे जानबूझ कर रोका जा रहा है। कहीं ना कहीं आपको लग रहा है कि राजनीति? बिल्कुल इस चीज़ों में न केवल राजनीति हो रहा है, बल्कि हम छात्र बस केवल धोखे में, अंधेरे में, भविष्य का कोई पता नहीं। रमेश, आपने वक्त निकाला, गुलाम आपने वक्त निकाला, बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सुना आपने, जो झारखंड सरकार ये वादा करके सत्ता में आई थी कि आते ही वो 5 लाख नौकरियां देंगी यहाँ के बेरोजगार युवाओं को, हालम ये है कि जो पहले से प्रक्रिया चल रही है उस प्रक्रिया में कोई डेवलपमेंट नहीं है। हाई कोर्ट के जो डायरेक्टिव हैं उसकी भी अवहेलना हो रही है। आप समझ सकते हैं कि जो राज्य के जो युवा हैं, जो बेरोजगार हैं, उनकी मानसिक स्थिति कैसी होगी। आप देख रहे हैं जीटीएन न्यूज़। नमस्कार।